मुरादाबाद जनपद के थानाकांड क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत क्षेत्र स्थित भूड टीबा विश्नोई मंदिर परिसर में भव्य धार्मिक मेले का आयोजन श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मास्टर सुरेंद्र सिंह ने की। मेले में क्षेत्र के अलावा दूर दराज के गांवों और कस्बों से हजारों श्रद्धालु पहुंचे और गुरु जम्बेश्वर जी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विधिवत पूजा अर्चना की। मेले की शुरुआत सुबह हवन पूजन और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई। इसके उपरांत मंदिर परिसर में भजन कीर्तन, सत्संग एवं धार्मिक प्रवचनों का आयोजन किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर दर्शन किए और परिवार व क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। मेले में महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों और बच्चों की विशेष भागीदारी रही। बच्चों के लिए झूले, खिलौनों की दुकानें और विभिन्न खानपान के स्टॉल लगाए गए थे, जिससे मेले की रौनक और बढ़ गई। स्थानीय व्यापारियों को भी आयोजन से अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। आयोजन समिति की ओर से सुरक्षा, स्वच्छता और पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई थी। स्वयंसेवक लगातार भीड़ को नियंत्रित करते रहे, जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हुई। पुलिस प्रशासन भी पूरे समय मुस्तैद रहा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करता नजर आया। अध्यक्षता कर रहे मास्टर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि गुरु जम्बेश्वर जी महाराज के आदर्श समाज को सत्य, अहिंसा, पर्यावरण संरक्षण और सद्भाव का संदेश देते हैं। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का कार्य करते हैं। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं, आयोजकों और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। मेले के दौरान प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही जरूरतमंदों को भोजन एवं सहायता सामग्री वितरित कर सामाजिक सेवा का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में स्वामी प्रणवानंद महाराज, महंत शरणवानंद, कुंवर सुरेंद्र सिंह बिश्नोई, मुकेश माहेश्वरी, मोनू बिश्नोई, बजरंगी, दिव्यांशु बिश्नोई, भानु बिश्नोई, शौर्य बिश्नोई, चित्रांश बिश्नोई सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वार्षिक मेला 79 वर्ष इसे मेले को हो गए और प्रति वर्ष फाल्गुन की अमावस्या को ये मेला लगाया जाता है। यहाँ पर जो बिश्नोई पंथ से आस्था रखने वाले, तो किसी भी बिरादरी के लोग हैं, किसी भी समाज के हैं, वो आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। और ये एक सिद्ध स्थल है। यहाँ पर हमारे समाज की जो विवाह शादियाँ होती हैं, वो भी जो नई नई बहू दुल्हन आते हैं, वो भी अपना जोड़े के साथ प्रसाद चढ़ाते हैं। ये स्वामी चंद्र प्रकाश जी की तपोभूमि है। 79 वर्ष से लगातार या प्रति वर्ष मेला लगता है। क्या उद्देश्य है मेले का? उद्देश्य यह है कि समाज में एक अच्छी कुरीतियाँ दूर होनी चाहिए और हमारे जो 29 नियम है उनका पालन होना चाहिए, उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए। जीवों से की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए और भाईचारे का समाज में एक वातावरण पैदा करना चाहिए। नौजवानों के लिए क्या मैसेज गुरु जी आपकी तरफ से? नौजवान के लिए तो यह है कि वो पढ़ें लिखें, मेहनत करें और अपने भविष्य के बारे में सोचें। ये वार्षिक उत्सव है हमारा। हर वर्ष यहाँ मेला भरता है। जो हमारे आराध्य गुरुदेव जम्बेश्वर जी रहे हैं, उनके नाम से मेला लगता है। और क्योंकि ये स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी चंद्र प्रकाश जी की तपोस्थली है, तो यह पूरे क्षेत्र के आसपास के, कहें तो उत्तर प्रदेश के, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश के कई बार यहाँ लोग आते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। और हमारे बहुत ही तपोनिष्ठ पूज्यपाद स्वामी चंद्र प्रकाश जी यहाँ रहे हैं। उन्होंने यहाँ बैठकर तप किया है और गुरुदेव जाम्बू जी भी यहाँ आए हैं। तो उनके नाम से ही हमारे यहाँ 8 धाम हैं पूरे भारतवर्ष में, जो 7 राजस्थान में है, एक लोधीपुर धाम है और एक हमारा जो मेला लगता है लोधीपुर के बाद, वो बहुत समय से कांट है। तो लगता है पूरा समाज आज के दिन यहाँ आता है और पूरे क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए पूरा क्षेत्र खुश रहे, आनंद में रहे, संपन्न रहे, इसी भाव से यहाँ सब लोग यज्ञ करते हैं, आहुतियाँ लगाते हैं उसमें, और पूरे देश की खुशहाली के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए भगवान से कामना करें। गुरु जी, क्या 8 धाम पर आज मेला लग रहा है या अलग अलग समय पर मेला लग रहा है? अलग अलग समय पर लगता है। जो हमारा मुक्ति धाम मुकाम है, जो मुख्य मेला होता है हमारा साल में 2 बार, एक वहाँ का मेला है और आज एक यहाँ का मेला है। अच्छा, क्या इतिहास था इनका? किनका?
चंद्रप्रकाश जी का। हाँ, ये इनके नाम जो है जम्बेश्वर जी के बाद अगर कहीं जाकर, क्योंकि अब संसाधन बहुत ज़्यादा है, उस समय कम थे, लेकिन आपने हर जगह जा जाकर समाज को एकत्रित किया, समाज में जन चेतना को जागृत किया। गुरुवाणी क्या है, गुरुदेव जी का उपदेश क्या है, हमारे जो जम्बेश्वर जी हैं उनके उपदेशों को उन्होंने जन जन तक पहुँचाया। इसलिए चारों पांचों प्रांतों में उनका बहुत बड़ा नाम है। और उनका अब तो बहुत वर्षों से हमारे बीच में नहीं रहे वो, उनके नाम से यहाँ कितने दिन बैठ के तब किया उन्होंने कांठ में? वो तो यहाँ बार बार कई बार आते थे। मुझे सनातन के लिए क्या संदेश है? हाँ, देखिए, सनातन के लिए एक ही संदेश है कि अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो सनातन को मजबूत होना है। अगर राष्ट्र को सुंदर बनाना है तो पूरे समाजों को जोड़कर, क्योंकि सनातन कोई धर्म तो आप कहते हैं, लेकिन जो भारत में रहता है वो सब सनातनी है।